आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जाने के बाद जो है वो सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल पहला ये खड़ा होता है कि जहां देश में 543 लोकसभा सांसद मौजूद हैं, उन 543 लोकसभा सांसदों में से 233 लोकसभा सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें कोर्ट ने अपराधी बताया हुआ है। पर संसद सदस्यता अगर किसी की छीनी गई तो वो है आजम खान और वो है राहुल गांधी, जिनके ऊपर आनन फानन में मुकदमे बैठ गए और आनन फानन में मुकदमे के चलते उनको सजा का ऐलान करवा दिया गया और सजा के ऐलान के बाद संसद सदस्यता छीन ली गई। ये सिलसिला शुरू हुआ आजम खान से और राहुल गांधी तक पहुंच गया है और यही हथकंडा जो है हर बार अपनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और अगर आप बात करें राहुल गांधी ने जो बातें कही मोदी को लेकर के, उसके बाद उनको सजा का ऐलान किया गया। वहीं आजम खान की संसद सदस्यता सिर्फ इस बात पे चली गई कि उन्होंने महिला सांसद से एक बयानबाजी कर दी, उसके चलते उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। और यहां आए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, जो चाकू छुरी रखने का ऐलान करती है और उसे खुद कोर्ट ने सजा का ऐलान दे रखा है। उसके बाद वो संसद सदस्यता बनी हुई है, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर दिल से माफ किया होता और तो उनकी संसद सदस्यता ले ली गई होती। पर मोदी जी के दिल में क्या है ये कौन झांक करके देख पाएगा। पर अगर कुछ देखा जाएगा तो वो है राहुल गांधी और आजम खान की संसद सदस्यता छीनने का मुद्दा, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद अब एक नया कारनामा जो है मोदी हुकूमत द्वारा अपनाया गया, जहां कांग्रेस के मुख्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया है। किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे तानाशाही फरमानों का ऐलान किया जा रहा है और कांग्रेस को पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई मुख्यालय पर करते हुए दिखाई दिए। तो वही किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का घेराव किया है, इस वीडियो पर नजर डालिए। जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत इतनी डरी हुई है कि पुलिस प्रशासन को तैनात करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है।
आपको बता दें कि कांग्रेस को इन दिनों एक के बाद एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मानहानि मामले में वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा और फिर उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है और पार्टी मुख्यालय पर भी बुलडोजर पहुंचा दिया जाता है, जहां पीडब्ल्यूडी शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियां अतिक्रमण बताते हुए तोड़ देती है। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहे कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियां शुक्रवार को तोड़ दी गई। अधिकारियों का कहना था कि ये सीढ़ियां दिल्ली नगर निगम की मंजूरी के बिना फुटपाथ वाले क्षेत्र पर बनाई गई थी, इसलिए इसे अतिक्रमण मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। सीढ़ियां तोड़ने वाले दस्ते के साथ पहुंचे अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीडीयू मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर बीते दिनों एक सर्वे कराया गया। उस दौरान पाया गया कि नए बन रहे कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय के बाहर गेट पर जो सीढ़ियां बनाई गई हैं वो फुटपाथ की जगह पर बन रही हैं, इसलिए ये कार्रवाई की गई। अब फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला पीडब्ल्यू राजधानी इस साल प्रस्तावित G20 समिट की तैयारियों के तहत अवैध ढांचों के हटाने के लिए शहर में अतिक्रमण रोधी अधिनियम चला रहा है। बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यालय स्थित है। पीडब्ल्यू इससे पहले भी डीडीयू मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला चुका है, जिसमें आप कार्यालय के बाहर बने एक स्थायी कमरे को भी तोड़ दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अतिक्रमण सिर्फ कांग्रेस कार्यालय पे ही हो रहा है? अतिक्रमण सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर ही हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है पर वहां कभी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसकी तस्वीरें बार बार लोगों के सामने आती है। और जो ये अतिक्रमण के नाम पर खेल खेला गया है, इससे तमाम लोगों का गुस्सा फूट गया है, जिसके तहत तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें एक तनु तिवारी लिखते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही कांग्रेस दफ्तर पर बुलडोजर चल गया। इसके बाद एक स्वीटी दीक्षित लिखती है, कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर बनी सीढ़ियां अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दी जाती हैं। आखिरकार ये तानाशाह को किस दशा में लेकर के जाया जा रहा है? कल बीजेपी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की। आज सुबह आपने कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया, क्योंकि ये तस्वीर लगभग साफ है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक लिखते हैं कि आखिरकार चमचई करें पर अपनी इज्जत ख्याल जरूर रखें। आज इसके एमसीडी ने कांग्रेस कार्यालय का सीढ़ी पर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसी के साथ साथ एक दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर चला बुलडोजर पीडब्ल्यूडी ने की कार्रवाई, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो चीजें राहुल गांधी के साथ हो रही हैं, उनकी पार्टी जो है उनके साथ खड़ी हुई है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, उन राजनीतिक मतभेद को बुला करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से एक तानाशाह का नया अध्याय लिखा जा रहा है। तुम लोग बेईमान हो, आज कांग्रेस के ऑफिसर पर बुलडोजर भेज दिया। किसके साथ? बीजेपी की बी टीम। इसके साथ साथ एक भावेश चौधरी लिखते हैं, कांग्रेस हर जुल्म को सहने और उससे लड़ने के लिए तैयार है। जिन पार्टी का जन्म ही लड़ने और संघर्ष करने के लिए हुई है, उसे कौन सा बुलडोजर डरा सकता है? सत्यमेव जयते। इसी के साथ साथ तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पर है। एक अभय कुमार शर्मा पंडित जी लिखते हैं कि क्या भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी अवैध कब्जा भी करने में संलिप्त है? और अगर इस तरह की कार्रवाई कांग्रेस मुख्यालय पर है तो पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर भी चलना आवश्यक है। और ये बुलडोजर जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर क्यों नहीं चलता? ये तमाम सवाल
के जवाब हर कोई तलाशना चाहता है और हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।